हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वृद्धि एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर्स किए थे जो कि हमारे ट्रिपल सी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 www एंड वेब ब्राउज़र। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र का कार्य, वेब ब्राउज़र के प्रकार, वेब ब्राउज़र का इतिहास और लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, किस लिए हमारा वेब ब्राउज़र आया है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं, पॉपुलर वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में, और कॉन्फ़िगरिंग करेंगे हम वेब ब्राउज़र को, चेंजेस उसकी सेटिंग्स में करेंगे। सर्च इंजन क्या होता है, पॉपुलर सर्च इंजन्स कौन से हैं, सर्च फॉर कंटेंट के लिए हम कैसे सर्च करते हैं वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक्सेसिंग वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के थ्रू हम कैसे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, कैसे इंटरनेट को हम यूज़ करते हैं। यूजिंग फेवरेट फोल्डर, कैसे हम किसी भी वेबसाइट को फेवरेट सेट कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं हम वेब पेजेस को, और उनकी प्रिंटिंग कैसे करते हैं, वेब पेजेस को प्रिंट कैसे करते हैं और सेव कैसे करते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो मैंने अभी आपको बताया था, ये अब हम पढ़ेंगे किसमें, www एंड वेब ब्राउज़र के चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र मैंने आपको पहले भी बताया था, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर सभी चीज़ें, जो भी कंटेंट है, जो भी वीडियोस हैं हमारी, जो भी हमारे ग्राफिक्स हैं, उन सबको हम, जिसकी मदद से हम इंटरनेट पर उपलब्ध सभी कंटेंट जैसे टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि देख और सुन सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसकी मदद से हम वेबसाइट में उपलब्ध सभी आर्टिकल्स को भी पढ़ सकते हैं। तो जो भी आर्टिकल्स हमारे नेट पर प्रोवाइड होते हैं, इंटरनेट पर प्रोवाइड है, चाहे वो किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो, कैसे भी आर्टिकल्स हो जो हमारे इंटरनेट पर डाला गया है, वो सब हम किसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र की हेल्प से। इन्हें हम क्लाइंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, तथा यह सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। उनमें चेंजेस करने में और उनको शो करने में हमारा क्या होता है, सक्षम होता है। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र से ही हमारे इंटरनेट की सर्विसेज को हम यूज़ कर सकते हैं। और वेब ब्राउज़र नेक्स्ट है हमारा, इंटरनेट और वेब ब्राउज़र एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसके माध्यम से जुड़े होते हैं, कौन से हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है इंटरनेट और वेब ब्राउज़र को कनेक्ट करने के लिए, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और TCP/IP। तो इसके माध्यम से हमारा TCP/IP के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेब ब्राउज़र ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। बिना इंटरनेट के हम वेब ब्राउज़र का उपयोग नहीं कर सकते। तो वेब ब्राउज़र का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरनेट हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो। आज के समय में एक से एक अच्छे वेब ब्राउज़र हैं, जैसे कि गूगल वालों की तरफ से गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी आदि मौजूद हैं। तो ये क्या है, हमारे वेब ब्राउज़र्स के नाम है। तो क्वेश्चन हमारा ऐसे भी आ जाता है कि 3 दे दिए हमारे क्या, सॉफ्टवेयर्स के नाम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम, और 4th वन दे दिया हमारा क्या, वेब ब्राउज़र का नाम। तो उसमें से पूछ लिया कौन सा हमारा वेब ब्राउज़र है। अधिकतर लोग इंटरनेट में कई चीज़ों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कई लोग वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर को क्या मानते हैं, एक ही टेक्नोलॉजी समझते हैं। वेब सर्वर हमारी अलग टेक्नोलॉजी होती है और वेब ब्राउज़र हमारा अलग होता है। वेब सर्वर पे मैंने आपको बताया था जब क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा था हमने, कि वेब सर्वर पर वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो सारा कंटेंट हमारा सेव होता है
जो कि हमारा क्या क्लाइंट को चाहिए होता है, और वो किसके माध्यम से यूज़ करते हैं, हमारे वेब ब्राउज़र के माध्यम से, हमारे इंटरनेट को यूज़ करके उसके डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं बाय रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द वेब सर्वर। पर ऐसा नहीं है। तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर हमारी एक टेक्नोलॉजी नहीं है, दोनों ही हमारी अलग अलग है। वेब ब्राउज़र हमारा अलग होता है, वेब ब्राउज़र के माध्यम से के यूज़ से हम वेब सर्वर पर जितना भी कंटेंट है वो इंटरनेट से प्रेजेंट होता है हमारा क्लाइंट साइड पे, और क्लाइंट साइड पे क्या चल रहा होता है, वेब ब्राउज़र। तो वेब सर्वर पर हमारा वो सब कंटेंट प्रोवाइड होता है जो हमारा इंटरनेट पर होता है। नेक्स्ट है हमारा वेब ब्राउज़र का इतिहास। क्या है हमारी हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउज़र? तो वर्ल्ड वाइड वेब यह दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र है जिसे 1990 में टिम बर्नर ली ने विकसित किया था। किसने किया था? टिम बर्नर ली ने। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र का नाम क्या था हमारा? वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है सबसे पहला हमारा कौन से ईयर में हुआ था? 1990 में। कौन से, किसने हमारा ये विकसित किया है? टिम बर्नर ली ने। किसने हमारे इस ब्राउज़र को विकसित किया था? टिम बर्नर ली ने। और ये हमारा दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र है। बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? नेक्सस कर दिया गया था। इस ब्राउज़र में कम फीचर्स थे, यहाँ तक कि इसके बुकमार्क करने की क्षमता भी नहीं थी। तो बुकमार्क क्या होता है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। बुकमार्क हम अगर किसी भी वेबसाइट को करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? फेवरेट वेबसाइट। फेवरेट वेबसाइट हमारी कहाँ पर शो होती है? स्टार्टिंग में शो हो जाती है। जैसे हम कॉन्टेक्ट्स में, अपने फ़ोन में कॉन्टेक्ट्स को हम फेवरेट सेट कर लेते हैं तो हमें उसमें सर्च करना नहीं पड़ता, हम फेवरेट्स में जाते हैं और अपने कॉन्टेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। जिसे भी हमें कांटेक्ट करना है फेवरेट कॉन्टेक्ट में जाकर हम उसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे वो हमारा टी से नाम हो। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में हम अपनी एक फेवरेट लिस्ट सेट कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा ब्राउज़र में क्या होता है, हम फेवरेट वेबसाइट्स सेट कर लेते हैं कि हम उसको लिंक, हमें उसका एड्रेस टाइप ना करना पड़े, हम डायरेक्टली उसको ओपन कर ले। तो उसको हम कैसे कर देते हैं? बुकमार्क के थ्रू। तो हमारा नेक्सस में ये तो फीचर था ही नहीं बुकमार्क वाला। ठीक, मोज़ेक ब्राउज़र, फिर आया हमारा मोज़ेक ब्राउज़र। यह दुनिया का दूसरा वेब ब्राउज़र है। अब ये जो नेक्सस है ये हमारा किसका नाम था? www का ही, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र का ही, जिसे 1993 में विकसित किया गया था। तो मोज़ेक ब्राउज़र हमारा 1993 में आया। यह दुनिया का पहला लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था। इसमें बेहतर ग्राफिकल इंटरफेस के साथ फोटो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स भी शामिल थे। ग्राफिक्स मतलब वीडियोस भी शामिल थी, हमारे एनिमेटेड, हमारे ग्राफिक्स इमेजेस थी, जिससे कि हमारा इस वेब ब्राउज़र में शो होता था। फिर आया हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस वेब ब्राउज़र को 1995 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा 1995 में आया। किसके द्वारा आया ये? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। सिक्योर, सेफ और यूज़र फ्रेंडली वेब ब्राउज़र होने के कारण यह एक समय बहुत पॉपुलर था। तो जब ये आया था तो ये हमारा सिक्योर्ड भी था, जो भी हम सर्च करते थे सिक्योरिटी रहती थी, कोई भी हमारी फेक वेबसाइट ओपन नहीं हो सकती थी, सेफ था उस टाइम पर भी ये हमारा, और यूज़र फ्रेंडली वेब ब्राउज़र था ये हमारा। यूज़र फ्रेंडली मतलब जिसको यूज़र इजीली क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है हमारा 2002 से 2003 के बीच 95% लोग इसका उपयोग करते थे। किसका?
इंटरनेट एक्सप्लोरर का। ओपेरा ब्राउजर आया फिर हमारा। ओपेरा ब्राउजर को ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने कौन से ईयर में किया? 1995 में लॉन्च किया था। अच्छा वेब ब्राउजर है। इसका दूसरा वर्जन ओपेरा मिनी ब्राउजर यूजर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट इसके बाद ओपेरा के बाद आया हमारा मोजिला फायरफॉक्स। यह एक डेस्कटॉप वेब ब्राउज़र है जो कि हमारा किस पर चलता है? डेस्कटॉप पर, सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पर। मोजिला फायरफॉक्स को मोजिला फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा? मोजिला फाउंडेशन द्वारा 2002 में विकसित किया गया था। इस वेब ब्राउज़र को फायरफॉक्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो सिर्फ मोजिला फायरफॉक्स को किससे ज़्यादा जाना जाता है? फायरफॉक्स के नाम से। यह ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जो कि यूज़र फ्रेंडली है। ब्राउज़र एप्लीकेशन के द्वारा स्मार्टफोन और टैबलेट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सफारी ब्राउज़र। ये कहाँ चलता है हमारा? इसको एप्पल, सफारी ब्राउज़र को एप्पल इंक कंपनी द्वारा 2003 में विकसित किया गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा? एप्पल के कंपनी के द्वारा। कौन से ईयर में? 2003 में। यह ब्राउज़र एंड्रॉयड डिवाइसेस पर नहीं चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे iOS डिवाइसेस पर चलता है, जो कि हमारा एप्पल की कंपनी हमारे लैपटॉप्स बनाती है, जिनको फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन जो बोलते हैं हम, तो जो भी एप्पल की कंपनी के द्वारा हमारे डिवाइसेस बनाए गए हैं उन पर कौन सा ब्राउज़र चलता है? हमारा सफारी ब्राउज़र। यह ब्राउज़र एप्पल कंप्यूटर, आईफोन और आईपैड, कंप्यूटर, आईफोन और आईपैड के साथ ही अन्य एप्पल डिवाइसेस पर होता है। तो एप्पल ने हमारा सफारी ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया। कौन से ईयर में? 2003 में। नेक्स्ट आया हमारा गूगल क्रोम। आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला ब्राउज़र, हमारा वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम अब तक का सबसे अच्छा यूज़र इंटरफेस है। 2008 में इसे विकसित किया गया था, 2008 में, बाय द कंपनी गूगल। गूगल कंपनी ने इसका विकसित किया 2008 में। फास्ट व सिंपल वेब ब्राउज़र होने के कारण इसका उपयोग एंड्रॉयड में, iOS में, विंडोज़ में, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में व लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आदि में किया जाता है। यूज़र के डेटा सेफ और सिक्योर रखने के लिए गूगल ने एड ब्लॉकिंग की सुविधा का भी विकास किया था, जिसमें कि हमारे क्या हो जाते थे? एडवर्टीजमेंट्स जो आते हैं हमारे वेब ब्राउज़र्स पर, वो उनको ब्लॉक कर सके। तो एड ब्लॉकिंग की सुविधा को भी किसने विकसित किया? गूगल ने। इसमें प्राइवेट सर्च करने के लिए, मतलब आपको कुछ ऐसा सर्च करना है जो आपकी हिस्ट्री में भी शो ना हो और जो किसी और को भी शो ना हो। हिस्ट्री से हम क्या पता कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी वेबसाइट्स पे क्या क्या सर्च किया था। और अगर हमें कोई प्राइवेट सर्च करना है तो उसके लिए इन्होंने इनकॉग्निटी मोड की सुविधा दी है। तो इसमें प्राइवेट सर्च करने के लिए इनकॉग्निटी मोड्स को हम ओपन करके, उसके टैब्स को ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र, जो कि हमारा किस पे चलता है? कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पर। तो ये ब्राउज़र केवल टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। हालांकि इस प्रकार के वेब ब्राउज़र का प्रयोग अब बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अब हमारा कौन सा इंटरफेस यूज़ हो रहा है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए हमारे ग्राफिक बेस्ड ब्राउज़र्स हैं। ये ब्राउज़र मल्टीमीडिया जैसे कि टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो आदि को सपोर्ट करते हैं।
तो ये हमारे दो टाइप्स के वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है हमारा वेब ब्राउज़र का कार्य, फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउज़र। क्या फंक्शंस है हमारे वेब ब्राउज़र के? वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य सर्वर से विभिन्न प्रकार का कंटेंट जैसे कि टेक्स्ट, फोटो, हाइपरलिंक, वीडियो, ऑडियो आदि प्राप्त करके इसे यूज़र के डिवाइस पर दिखाना होता है। यूज़र कौन से डिवाइस पर होता है हमारा? कौन सी साइट पर? क्लाइंट साइट पर। ब्राउज़र में अलग अलग पर वेब पेजों को देखने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब सेट ऑफ रूल्स। इनमें भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमारा इंटरनेट में यूज़ होता है। और कौन सा प्रोटोकॉल है जो हमारा कम्युनिकेशन के टाइम पर यूज़ होता है? जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, TCP/IP। नेक्स्ट है हमारा, यह प्रोसेस तब शुरू होती है जो कोई यूज़र ब्राउज़र में एक URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कैसे वेब ब्राउज़र में हमें एड्रेस में हमें क्या लिखना होता है? URL लिखना होता है। तब हम उसको क्लिक करते हैं, आगे गो के ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे कि हमने लिखा https:// google.com, एंटर किया। एंटर करते हैं। वेब पर लगभग सभी URL किससे स्टार्ट होता है? HTTP कॉलन से या HTTPS से ही शुरू होते हैं, जिसका मतलब है कि ब्राउज़र वेब पेज को HTTP के साथ फिर से प्राप्त करेगा। मतलब उस प्रोटोकॉल को यूज़ करके हमारा उसकी वेबसाइट का कंटेंट को शो कराता है। प्रत्येक लिंक में एक URL होता है और जब इस पर क्लिक किया जाता है तो ब्राउज़र नए पेज पर नेविगेट करता है। मतलब हमने एक लिंक ओपन किया वेब ब्राउज़र पर, उसके बाद हमारे पास बीच में कंटेंट में एक हाइपर लिंक आया जो कि हाईलाइटेड होता है। मैंने आपको बताया था उसका कलर डिफरेंट होता है। जब हम उस पर टच करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र पे एक नया पेज खुल कर आता है। और इसी प्रकार यूज़र के लिए कंटेंट लाने के प्रोसेस फिर से शुरू होती है। तो उससे रिलेटेड अगर हमें कंटेंट चाहिए होता है तो हम उस हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। उसका URL हमारा कहाँ पर होता है? अलग होता है, वो हमारे अलग वेब पेज पर ओपन होता है। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट वेब ब्राउज़र्स। कौन कौन से हमारे वेब ब्राउज़र्स यूज़ हो रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? गूगल क्रोम हमारा यूज़ हो रहा है, PC में यूज़ हो रहा है, पर्सनल कंप्यूटर में, मोबाइल्स में यूज़ हो रहा है और टैबलेट्स में यूज़ होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा एक वेब ब्राउज़र है जो कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर्स पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एज, PC में भी यूज़ होता है, ये मोबाइल्स में भी और टैबलेट्स में भी। नेक्स्ट है मोजिला फायरफॉक्स, जो कि फायरफॉक्स के नाम से जाना जाता है, PC में, मोबाइल में और टैबलेट में यूज़ होता है। सफारी ब्राउज़र है हमारा जो कि PC में यूज़ होता है, मोबाइल्स में और टैबलेट्स में। ये हमारे एप्पल के प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं। ओपेरा हमारा PC में यूज़ होता है, मोबाइल में भी यूज़ होता है और टैबलेट में भी यूज़ होता है। कॉन्क्वेरो हमारा लाइनेक्स के PCs में ब्राउज़र की तरह वर्क करता है। कौन से? लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिंक्स भी हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सनल कंप्यूटर्स पर रन कर सकते हैं। UC ब्राउज़र भी हमारा किस पे रन करता है? मोबाइल पर और टैबलेट पर। नेक्स्ट है हमारा बेस्ट वेब ब्राउज़र हमारे कौन कौन से हैं डेस्कटॉप के लिए? तो दुनिया की 5 सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं? तो दुनिया के सबसे 5 लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है हमारा। फर्स्ट वन गूगल क्रोम, सेकंड फायरफॉक्स, देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी और ओपेरा है।
तो ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, इंटरनेट की सर्विसेज को, इंटरनेट पे जो भी प्रोवाइड हमारा कंटेंट है उनको यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने वेब ब्राउज़र के डेटा को सेव कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र के पेजेस को हम डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं उनको, और कैसे हम वेब ब्राउज़र को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।